हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो मैंने बनाया है वो आपकी लाइफ बदलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप जम के इंग्लिश में बोल पाएंगे। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अब खुद सोचिए, रियल लाइफ में हम कितने बार ये चीजें कहते हैं कि देखो, अगर मैंने तुम्हें कॉल कर लिया होता तो तुम फोन उठा लेती, या अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, अगर मैंने मेहनत की होती तो आज मैं पास हो जाता, अगर इंग्लिश बोलनी इतनी आसान होती तो हर कोई बोल लेता। अब देखिए, इसमें एक चीज कॉमन है, अगर। इसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं और पर्टिकुलरली इसका नाम होता है थर्ड कंडीशनल। पर मैं आपको इन ग्रामर के रूल्स में नहीं फंसाऊंगी। हमारा मोटिव तो बिल्कुल क्लियर है कि हमको स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश को मास्टर करनी है। अब स्पोकन इंग्लिश में आज इस टॉपिक को सीखने के लिए आप दिमाग में सिर्फ ये बात रखेंगे कि ये अगर वाले सेंटेंसेस हैं, यानी कि इसमें दो सेंटेंस होंगे। पहला, अगर ऐसा होता, ये इफ वाला क्लॉज है, और दूसरा ऐसा हो जाता। तो आज जब हम सेंटेंसेस बोलेंगे, अब हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना सीख गए हैं, आज हम लंबे सेंटेंसेस बोलना सीखेंगे। तो आज आपका फोकस रहेगा दो सेंटेंसेस में। पहला, अगर ऐसा होता, ये अगर वाला सेंटेंस है, तो ऐसा हो जाता, ये पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, यहां मैंने दे रखा है इफ वाले के साथ ये, और दूसरा जो आपका सेंटेंस होगा उसके साथ ये। अब देखिए, बात करते हैं, आज हम बोलना जो सीखने वाले हैं उसकी सिचुएशन को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, इसीलिए पीछे टॉपिक में मैंने लिखा है अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। अब ये ऐसा होता कुछ भी क्रिया हो सकती है। अगर तुम इतने अच्छे होते तो वो तुम्हारी बुराई क्यों करता। अब देखिए, इसको पास्ट समझने की गलती मत कीजिएगा, ये पास्ट के सेंटेंसेस नहीं है। इसमें हम बोल रहे हैं दोनों चीज नहीं हुई और फ्यूचर में इसके होने के चांसेस भी नहीं है। जैसे अगर तुम अलार्म लगा के सोते तो सुबह उठ जाते। अब देखिए, ना वो अलार्म लगा के सोया ना वो उठा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, वो कह रहा है ना मेरे पास पैसे थे ना मैंने मदद की। अगर वो मुझे नहीं बुलाता तो मैं क्यों जाता। अब एक्चुअल में दोनों चीजें उल्टी हुई, उसने बुलाया और वो गया। तो आप इस टॉपिक को कैसे समझेंगे, दो ऐसी चीजें जो नहीं हुई। अगर मैं मेहनत कर देती तो मैं पास हो जाती। अब देखिए, आप मान रहे हैं कि आपने मेहनत नहीं की और आप पास नहीं हुए। तो ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। डेली लाइफ में हम ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोलते हैं। जैसे अगर तुमको उसकी मदद करनी होती तो तुम बहाना नहीं बनाते, यानी कि उसने बहाना बनाया और मदद नहीं की। तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है आज के टॉपिक की। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, या ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए टॉपिक को इस तरह से समझें, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अब जैसा मैंने आपको कहा, टेक्निकल लैंग्वेज, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसको कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। कंडीशन यानी कि कोई शर्त, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। और कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशनल होता है, इसलिए मैंने सोचा ये टॉपिक हम पहले कवर करें। अब आपको कौन सा कंडीशन है, क्या टॉपिक है, इस पे नहीं जाना। आपको तो बस ये समझना है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता बोलना हम सीखने वाले हैं। अब देखिए, इसमें दो पार्ट होंगे। एक सेंटेंस जहां आप बोल रहे हैं अगर ऐसा होता, इफ वाला, और दूसरा होगा तो ऐसा हो जाता। आज आपको जरूरत पड़ेगी वर्ब के थर्ड फॉर्म की। अगर आप मेरे वीडियोस हमेशा देखते हैं तो मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि वर्ब के तीनों फॉर्म को इक्वली इंपॉर्टेंस दें और तीनों को याद रखें। तो देखिए, आज वो दिन आ गया है जहां आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर जिस भी सेंटेंस में आप बोल रहे हैं अगर ऐसा होता, तो इफ सब्जेक्ट, मैं ऐसा करता, तुम ऐसा करता, वो ऐसा करता, तो सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए, ये पास्ट परफेक्ट है। हैड तो आपको बोलना ही है, और क्रिया का, जो भी क्रिया का आप जिक्र कर रहे हैं उसका थर्ड फॉर्म। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो यहां फ्लोन लगेगा। हाइड, हिड, हिडन, तो यहां हिडन लगेगा। ईट, एट, ईटन, तो यहां इटन, ईटन बोला जाएगा। तो देखिए, अगर ऐसा होता, तो अगर वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। अगर वाले सेंटेंस के साथ हम क्या करने वाले हैं, अगर वाले के साथ हम हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे पास्ट परफेक्ट बोला जाता है, वो बोलने वाले हैं। अब मैंने आपको बताया इसमें शर्त वाले सेंटेंस है, तो दो सेंटेंसेस हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अब ऐसा हो जाता जो दूसरा पार्ट है, उसको आप बोलेंगे सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप हैड को रिप्लेस करके बोल देंगे वुड हैव, और क्रिया का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो क्रिया की तो आज आपको दोनों तरफ वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलनी पड़ेगी। और इफ वाले क्लॉज, इफ वाला सेंटेंस जो है अगर ऐसा होता के साथ आप हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल देंगे। और इस तरफ जो सेंटेंस है, यानी कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता,
तो ऐसा हो जाता के साथ वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर कंसेप्ट? एग्जाम्पल्स में सीखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, पर इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। इफ वाले के साथ हमको हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलना है, और दूसरा जो सेंटेंस है उसके साथ वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलना है। सिर्फ दिमाग में इतनी सी चीज रखनी है। जब आप कुछ वीडियोस देखते होंगे जहां आपको लोग बोलते हैं इंग्लिश में सोचना शुरू करो, अब आप इंग्लिश में कैसे सोचेंगे अगर आपको ये कंसेप्ट ही नहीं आएंगे? इसीलिए मैं बाकी लोगों की तरह सिर्फ ये नहीं बोल रही आपको कि इंग्लिश में सोचना शुरू करें, पहले मैं आपको समझा रही हूं कि उस चीज को कैसे सोचें, फिर ऑफकोर्स कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपके दिमाग में खुद ब खुद इंग्लिश आने लगेगी। पर अभी मैं मान के आपके लिए वीडियोस बना रही हूं कि आपको अभी फ्रेमिंग, सेंटेंस फ्रेम करने में भी प्रॉब्लम होती है, पर अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये वाली फ्रेमिंग आप झट से समझ जाएंगे और धड़ाधड़ अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता बोलने लग जाएंगे। चलिए वापस कंसेप्ट में आते हैं और समझते हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अब हमने सिचुएशन क्लियर कर ली है, हम ये भी समझ चुके हैं कि अगर वाले सेंटेंस के साथ हम हैड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म और दूसरे सेंटेंस जो कंडीशनल का दूसरा सेंटेंस है, शर्त की दूसरी बात है, उसके साथ वुड हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब ये इतना सिंपल है तो कुछ सेंटेंसेस के साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आपको कंसेप्ट और क्लियर पता लग जाए, प्लस आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये कहां कहां बोलने के काम आएगा। विश्वास मानिए ये टॉपिक आप दिन भर में कम से कम 10 से 12 सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं अगर आप पूरे दिन में इंग्लिश बोल रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए आप कितने बार बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो अब आपको हिंदी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर वाले सेंटेंस के साथ और दूसरे के साथ वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो टॉपिक है अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। सबसे पहला है, तो इन सेंटेंसेस को मैंने बहुत रियल लाइफ सेंटेंसेस बनाया है ताकि आप समझ पाए कि अच्छा अगर ऐसा बोलना हो तो हम झट से ये चीज बोल देंगे। आप जब बुक्स या बहुत सारे टीचर्स जब इस चीज को सिखाते हैं तो वो ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं जो बहुत बार रियल लाइफ में काम नहीं आते, पर मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल्स वो हों जो आप बातचीत में, डेली लाइफ में यूज कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। अब देखिए अगर तो आएगा ही आज, क्योंकि सेंटेंस हम बोल ही रहे हैं अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो ये सेंटेंस होगा अगर। इफ, अब मैंने कहा इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि जो करता है। इफ आई हैड नोन अबाउट इट आई वुड हैव टोल्ड यू। अब मैंने आपको कहा था आज दो पार्ट में सेंटेंसेस होंगे क्योंकि आप बोल रहे हैं अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो देखिए शुरू में हम क्या बोल रहे हैं, इफ आई हैड नोन अबाउट इट, क्रिया का थर्ड फॉर्म। ये किसका थर्ड फॉर्म है? नो, न्यू, नोन। क्रियाएं बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, किसी चीज को जानना या पता होना, नो, न्यू, नोन। तो आप अगर सारे एग्जाम्पल सुनेंगे खूब सारी क्रियाएं भी आप सीख जाएंगे, थर्ड फॉर्म तो स्ट्रांग हो ही जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ आज हम क्रिया का थर्ड फॉर्म बोलने वाले हैं। तो आप बोल रहे हैं इफ आई हैड नोन, अब हैड पक्का है, फिक्स है, आपको हैड बोलना ही है। इफ आई हैड नोन अबाउट इट, अबाउट यानी कि के बारे में, इफ आई हैड नोन अबाउट इट आई वुड हैव टोल्ड यू, यानी कि मैं तुम्हें बता देता। अब देखिए यहां हमने क्या किया, वुड हैव फिक्स है, मैंने आपको बोला, और टेल का थर्ड फॉर्म, बताने का थर्ड फॉर्म टोल्ड। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, इफ आई हैड नोन अबाउट इट, अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। तो आप कह रहे हैं आई वुड हैव, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड यू। If I had known about it, I would have told you. इंग्लिश प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है इन सेंटेंसेस को मेरे साथ साथ बोले, समझ के बोले, रटे ना। तो if I had known about it, I would have told you. मेरे दिमाग में बिल्कुल फीड है कि if के साथ मुझे had प्लस थर्ड फॉर्म बोलना है, दूसरी तरफ मुझे would have प्लस थर्ड फॉर्म बोलना है। मैं दोबारा बोल के बता रही हूँ, if I had known about it, I would have told you. अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं तुम्हें बता देती। डेली लाइफ में मैं आपको कह रही हूं ये सेंटेंस कभी ना कभी आपको बोलने की जरूरत जरूर पड़ जाएगी। अगर मुझे पता होता मैं बता देती। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू हैड अपोलोजाइज्ड, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं आपको अपोलोजाइज का मतलब पता चल गया होगा। अपोलोजाइज्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, अपोलोजाइज यानी कि माफी मांगना। तो हम कह रहे हैं इफ यू हैड अपोलोजाइज्ड योर पेरेंट्स would have forgiven you। एक और वर्ब का थर्ड फॉर्म, आज आप बहुत सारे वर्ब के थर्ड फॉर्म सीख जाएंगे, साथ ही साथ ये बोलना तो आप सीख ही रहे हैं। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं, इफ यू हैड अपोलोजाइज्ड, अगर आप माफी मांग लेते, अगर तुम माफी मांग लेते, इफ यू हैड अपोलोजाइज्ड योर पेरेंट्स वुड हैव फॉरगिवन यू,
तुम्हारे पेरेंट्स यानी कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें माफ कर देते। फॉरगिव यानी कि माफ करना, फॉरगिवन यानी कि थर्ड फॉर्म, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। तो अगर तुम माफी मांग लेते, इफ यू हैड अपोलोजाइज्ड योर पेरेंट्स वुड हैव फॉरगिवन यू, तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें माफ कर देते। अब देखिए दोनों सिचुएशन रियल लाइफ में नहीं हुई, आप ना उसने माफी मांगी ना उसके मम्मी पापा ने उसे माफ किया। और हम कहते हैं ना यार, अगर सही वक्त पे माफी मांग लेते तो पेरेंट्स माफ कर देते। इफ यू हैड अपोलोजाइज्ड योर पेरेंट्स वुड हैव फॉरगिवन यू। ये प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है। अब भले ही वीडियो को पॉज कीजिए और आप सिचुएशन समझ गए हैं, और कोशिश कीजिए बिना रुके आप बोलेंगे। इफ यू हैड अपोलोजाइज्ड योर पेरेंट्स वुड हैव फॉरगिवन यू। If you had apologized, your parents would have forgiven you. क्लियर? तो दो दो क्रियाएं भी सीख रहे हैं, प्लस ये बोलने का तरीका तो हम सीख ही रहे हैं। अब देखिए, apologize माफी मांगना, forgive माफ करना। तो ये सेंटेंस भी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेंटेंस की तरफ। If I had been more careful, अब देखिए यहां आप क्या बोल रहे हैं, been यानी कि होना, बी फर्स्ट फॉर्म, वर्स सेकंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म। बहुत बार लोग बीन देख के डर जाते हैं कि यार मैम ये बीन कहां कहां लग जाता है। यहाँ बीन का मतलब है होना, बी वर्स बीन। तो आज थर्ड फॉर्म यूज हो रही है जम के। तो आप क्या बोल रहे हैं, इफ आई हैड बीन मोर केयरफुल, अगर मैं थोड़ा और सावधान होता, केयरफुल यानी कि सावधान। इफ आई हैड बीन मोर केयरफुल, अगर मैं और सावधान होता तो क्या हो जाता, I wouldn't have fallen ill। अब यहाँ wouldn't have भैया को देख के डरना नहीं है। हम अगर बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता तो would have की जगह हम wouldn't have बोल देंगे। would not have उसको हम शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, wouldn't have। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा, मैं कैसे बोल रही हूँ, wouldn't have। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, if I had been more careful, अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान रखता, I wouldn't have fallen ill। अब fall ill यानी कि बीमार पड़ना, fall का थर्ड फॉर्म fallen, fallen ill दिमाग में बैठा लीजिए, बीमार पड़ना। तो वो बोल रहा है अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान रखता, इधर उधर की पानी पूरी नहीं खाता या गंदा पानी नहीं पीता तो मैं बीमार नहीं पड़ता। सो इफ आई हैड बीन, प्लीज इस क्रिया को दिमाग में बैठाइए, होना यानी कि बी, बी का थर्ड फॉर्म बीन। इफ आई हैड बीन मोर केयरफुल आई वुडंट हैव फॉलन इल, अगर मैं और ध्यान रखता तो मैं बीमार नहीं पड़ता। क्लियर? तो इसमें आपने दो क्रियाएं फिर सीख ली, बीन यानी कि होना का थर्ड फॉर्म, और फॉलन इन, फॉल इल, फेल इल, फॉलन इल। यहां हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, बीमार पड़ना, फॉलन इल। तो देखिए इन एग्जाम्पल से सिर्फ आप ये बोलना नहीं सीख रहे कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, आप नई नई क्रियाएं, नए नए तरीके भी सीख रहे हैं। और ये सब रियल लाइफ स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं जो मेरे दिमाग में आए या जो मुझे लगा कि यार इस टॉपिक को यूज करके मैं आमतौर पे कौन कौन से सेंटेंसेस बोलती हूँ, तो ये सारे सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये 3 सेंटेंसेस देख लिए। अब देखिए अब इसमें वो क्या कह रहा है, इफ आई हैड अ लिटिल मोर टाइम। अब यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैम आपने यहां हैड के बाद क्रिया नहीं लगाया क्योंकि अ लिटिल मोर टाइम तो क्रिया है नहीं। इफ बोल दिया, सब्जेक्ट बोल दिया, हैड बोल दिया, लेकिन मैम क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना भूल गई। यहां हम भूले नहीं हैं। यहां क्या होता है, देखिए कुछ चीज आपके पास होने के लिए क्रिया हैज हैव, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म फिर हैड ही होती है। तो अगर आपके पास कुछ होने के लिए क्रिया यूज करनी है, उसका थर्ड फॉर्म भी हैड ही हो जाता है। तो 2 बार हैड हैड बोलने की जगह हम क्या कर देते हैं, एक ही हैड बोलते हैं। तो अगर आपको इसकी जगह टाइम की जगह बोलना होता, अगर मेरे पास पैसे होते तो भी आप बोलते इफ आई हैड हैड मनी। कुछ लोग हैड हैड भी बोलते हैं, वो ये वाला हैड बोलते हैं, फिर कुछ होने के लिए थर्ड फॉर्म भी हैड लगा देते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में हम बहुत बार 2 बार हैड हैड बोलने की जगह दोनों हैड की दोस्ती करवा देते हैं, एक बना देते हैं और एक हैड बोल देते हैं। तो यहां मैंने यही किया है, इफ आई हैड अ लिटिल मोर टाइम। कुछ लोग इफ आई हैड अ लिटिल मोर टाइम भी कह सकते हैं। तो अगली बार कोई हैड बोले तो समझ जाइएगा, एक तो वो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यानी कि वो हैड बोल रहा है, और दूसरा वो क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके पास कोई चीज होने के थर्ड फॉर्म का हैड बोल रहा है, और दोनों को मिक्स करके वो एक ही हैड बोल दे रहा है। तो यहां वो बोल रहा है इफ आई हैड अ लिटिल मोर टाइम, अगर मेरे पास थोड़ा सा और समय होता तो क्या हो जाता, आई वुड हैव कम टू सी यू। आई वुड हैव, अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं है, याद रखिए कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। तो आई वुड हैव कम टू सी यू, कम टू सी यानी कि मिलने आना,
खाली देखने आता नहीं। जब हम बोलते हैं I'll see you मतलब मैं मिलूंगा, I want to see you मैं मिलना चाहता हूँ, तो see देखना होता है। पर स्पोकन इंग्लिश में बहुत बार हम कह देते हैं I'm coming to see you, मैं सिर्फ देखने नहीं, मतलब मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो यहाँ वो क्या बहाना बना रहा है, if I had a little more time, अगर मेरे पास थोड़ा और समय होता तो मैं तुमसे मिलने आ जाता। अब देखिए बहुत बार ये सच भी हो सकता है, पर बहुत बार मैं इसको जब सिखाती हूँ इसको फेक टेंस बोलती हूँ। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता है ना। मुझे लगता है अगर कोई टाइम निकालना चाहे तो वो पक्के से मिलने आ ही जाता है, पर यहाँ हम बोल रहे हैं यार अगर थोड़ा सा और टाइम होता मैं मिलने आ जाता। इफ आई हैड अ लिटिल मोर टाइम आई वुड हैव कम टू सी यू, मैं तुमसे मिलने आ जाता। अब कम टू सी यू, अब देखिए ये चीजें रटने की नहीं है। कम टू सी यू इसको दिमाग में बैठा लीजिए, मिलने आने के लिए कह देते हैं कम टू सी यू, आई वुड हैव कम टू सी यू। If I had a little more time, I would have come to see you. नेचुरली बोले, स्पोकन इंग्लिश को ये सोच के बोले कि आप किसी दोस्त को बोल रहे हैं या अपनी किसी फ्रेंड को बोल रहे हैं कि यार देखो अगर मेरे पास टाइम होता, इफ आई हैड अ लिटिल मोर टाइम, थोड़ा इसको ऐसे लहजे में बोलिए, इफ आई हैड अ लिटिल मोर टाइम आई वुड हैव कम टू सी यू, मैं तुमसे मिलने आ जाता। क्लियर लग रहा है ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये बोलचाल में बहुत काम आएगा। तभी इस कंडीशन को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आप झट से बोल पाए, इफ आई हैड अ लिटिल मोर टाइम आई वुड हैव कम टू सी यू, मैं तुमसे मिलने आ जाता। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या हो रहा है, जैसे रियल लाइफ में हम बहुत बार अगर से सेंटेंस नहीं शुरू करके पहला वाला यानी कि ये वाला पार्ट पहले बोल देते हैं और अगल वाला बाद में बोल देते हैं। तो अब इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। मान लीजिए मुझे बोलना है मैं तुमसे मिलने आ जाता अगर मेरे पास वक्त होता, रूल वही रहेगा, अगर वाला भले ही आप बाद में भी बोल रहे हैं, आप अगर वाले क्लॉज के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म बोलेंगे और पहले ये बोल देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हर कोई इंग्लिश बोल लेता अगर इंग्लिश बोलनी आसान होती, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि हम रियल लाइफ में भी क्या करते हैं, अगर इंग्लिश बोलनी आसान होती हर कोई बोल लेता। तो इसको हम उल्टा करके भी अगर बोलेंगे तो हम इस रूल को पहले बोल लेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि पहला वाला जो सेंटेंस है इसके साथ अब हैड बोल देंगे। तो ये क्लियर करने के लिए मैं ये एग्जांपल लाई हूं, यू वुडंट हैव इवन टॉक टू हिम, यू वुडंट हैव इवन टॉक टू हिम, तुम उससे बात तक नहीं करते, इफ यू हैड नोन हिज इंटेंशन, फिर से थर्ड फॉर्म नोन हिज इंटेंशन, यू वुडंट इवन हैव टॉक टू हिम। इंटेंशंस क्या होता है, इससे पहले मैं वर्ब्स वगैरह समझाऊं, इंटेंशंस होते हैं इरादे। ठीक है, अगर हम बोलेंगे उसके इंटेंशन ही गलत थे, भाई मुझे तो पहले ही पता लग गया था वो कोई मदद करने नहीं आया था, उसके तो इरादे ही बुरे थे, इंटेंशंस यानी कि इरादे। तो यहाँ आप क्या बोल रहे हैं, यू वुडंट हैव इवन टॉक टू हिम, तुम तो उससे बात तक नहीं करते, इफ यू हैड नोन हिज इंटेंशन, अगर तुम्हें उसके इरादे पता होते तो तुम उससे बात भी नहीं करते। यू वुडंट हैव इवन टॉक टू हिम इफ यू हैड नोन हिज इंटेंशंस। प्रैक्टिस करना है तो ऐसे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया कीजिए, सिर्फ वेयर डू यू गो, आई एम हियर, ये प्रैक्टिस करके स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं आ सकती। तो आप कैसे बोल रहे हैं, यार तुम तो उससे बात भी नहीं करते अगर तुमको उसके इरादे पता चल जाते। अब देखो दोनों चीजें नहीं है ना, ऐसा होता तो ऐसा होता, तो वो कब बात नहीं करता, अगर उसको उसके इरादे पता चल जाते, मतलब उसने जम के बात की और उसको इरादे भी नहीं पता चले। सो यू वुडंट इवन हैव टॉक टू हिम, टॉक्ड, याद रखिए टॉक नहीं बोलना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलना है, पर अलग से बिल्कुल टॉक्ड ये भी नहीं कर देना है। सो आप कैसे बोलेंगे, यू वुडंट हैव, अब मना कर रहे हैं, बात भी नहीं करते, तो मैंने पहले वाले एग्जांपल में बता दिया वुड हैव वुडंट हैव हो जाएगा। यू वुडंट हैव इवन टॉक टू हिम इफ यू हैड नोन, नो का थर्ड फॉर्म हिज इंटेंशंस। क्लियर, तो बहुत बार ये मत सोचिएगा हमेशा सेंटेंस अगर से ही स्टार्ट होगा, हो सकता है हम पहले ये वाला पार्ट बोल दें फिर ये वाला बोल दें, पर रूल्स वही रहेंगे, इफ वाले के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव के बाद वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। मैं फिर से बता दूं, मैं चीजें बार बार रिपीट कर करके बोलती हूँ क्योंकि मैं आपको एक एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ जहां आप क्लासरूम में बैठ के एक टीचर से सीख रहे हैं। तो बहुत बार मैं वो चीज बार बार बोलूंगी ताकि जब तक आप ये वीडियो पूरा देखें आपका दिमाग सेव कर चुका हो। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता बोलने के लिए मुझे इफ वाले के साथ हैड प्लस उस क्रिया का थर्ड फॉर्म और वुड हैव या वुडंट हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलना है। चलिए, तो ये भी हो गया। She would have been happy if you had called her on her birthday. अब देखिए यहां भी मैंने वही किया है, अगर वाला हम बाद में बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, she would have been happy, बीन भैया फिर आ गए हैं, अब आप बीन को देख के ना डरें, कोई चीज हो जाती तो आप क्या बोल रहे हैं, she would have been happy, वो खुश हो जाती। अब देखो हुई नहीं, हो जाती, ऐसा होता,
शी वुड हैव बीन हैप्पी, कब खुश होती वो? इफ यू हैड कॉल्ड हर, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल, इफ यू हैड कॉल्ड हर ऑन हर बर्थडे, बर्थडे नहीं करना है। अब देखिए, हो सकता है आप सही बोलते हो, पर बहुत बार हम बर्थडे को गलत प्रोनाउंस करते हैं, बर्थडे नहीं करना है, बर्थडे। बर्थ होता है पैदा होना, डे यानी कि जिस दिन हम पैदा हुए, तो हम कैसे विश करते हैं? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, तो चलिए वापस हम बर्थडे से निकल के आए इस सेंटेंस में। तो शी वुड हैव बीन हैप्पी, वो खुश हो जाती, इफ यू हैड कॉल्ड हर ऑन हर बर्थडे, अगर तुम उसे उसके बर्थडे पे कॉल कर देते। तो इफ यू हैड तो हमको बोलना ही है, क्रिया का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। सो इफ यू हैड कॉल्ड हर, उसे, कब? ऑन हर बर्थडे, यानी कि उसके बर्थडे पे। अब इन सेंटेंसेस को कहीं लिखिए, क्योंकि मैं आपको समझा दे रही हूं, और बिल्कुल ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करके कि आप किसी को ताना मार रहे हैं कि यार वो खुश हो जाती। शी वुड हैव बीन हैप्पी इफ यू हैड कॉल्ड हर ऑन हर बर्थडे, थोड़ा फील लाके, है ना, कि भाई यार वो खुश हो जाती। शी वुड हैव बीन हैप्पी इफ यू हैड कॉल्ड हर ऑन हर बर्थडे। क्लियर? तो चलिए ये सिचुएशन भी सीख ली आपने। अब देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है, इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? वाई से हमने शुरू कर दिया, क्यों? वाई वुड आई हैव गॉन देयर, गॉन, गो का थर्ड फॉर्म, मैं वहां क्यों जाता, गया नहीं, क्यों जाता। आप बोल रहे हैं क्यों जाता, वाई वुड आई हैव गॉन देयर इफ दे हैडंट इनवाइटेड मी। इनवाइट यानी कि निमंत्रण देना। अब ये वो तगड़ा ताना मार रहा है कि भाई मैं वहां क्यों जाता अगर वो मुझे निमंत्रण नहीं देते। एक्चुअल में ये दोनों सिचुएशन उल्टी हुई है। कैसे उल्टी हुई है? मतलब उसको निमंत्रण दिया गया और वो गया, पर यहाँ वो क्या बोल रहा है? मैं वहां क्यों जाता, वाई वुड आई हैव गॉन देयर इफ दे हैडंट इनवाइटेड मी। अब इसमें भी तो मना कर सकता है वो, इफ, अगर मुझे निमंत्रण नहीं दिया जाता, अगर वो लोग मुझे नहीं बुलाते। सो वाई वुड आई हैव गॉन देयर इफ दे hadn't invited me। had not को हम hadn't बोल दे रहे हैं। तो आप इसको फिर प्रैक्टिस करें। why would I have gone there, मैं वहां क्यों जाता, if they hadn't invited me। मैं पागल थोड़ी हूं, बिना निमंत्रण के ही थोड़ी चल पड़ता। तो वो बोल रहा है मैं वहां क्यों जाता, why would I have gone there if they hadn't invited me। अब यही चीजें प्रैक्टिस करनी है, यही स्पोकन इंग्लिश है। और जब समय आए आपको किसी को बोलना है, यार मैं झूठ क्यों बोलता अगर मुझे सच पता होता, मैं वहां क्यों जाके लड़ता अगर मेरी गलती नहीं होती। ठीक है, ये बहुत काम आएगा। बस आपको दिमाग में क्रियाओं के थर्ड फॉर्म रखने हैं। हैड तो फिक्स हो ही गया होगा और वुड हैव दूसरे में फिक्स हो ही गया होगा। सिर्फ क्रियाओं के थर्ड फॉर्म अगर आप मास्टर कर दें तो ये बोलना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, पर फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। स्पोकन इंग्लिश में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है। मैं कितना ही सिखा दूं, इसीलिए मेरे बैच में कुछ बच्चे सेम टीचर से पढ़ के बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हैं और कुछ बच्चे कहते हैं मैम नहीं हो पा रहा। अब देखिए पूरा प्रैक्टिस का खेल है। जैसे गेम्स में हमको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लैंग्वेज में भी आप जितना बोलेंगे, पर ऑफ कोर्स कंसेप्ट समझ के। अब अगर ये कंसेप्ट आपको पता ही नहीं है तो आप कितना इंग्लिश में सोच लो, थिंक इन इंग्लिश, डू दिस डू दैट, रीड बुक्स, तो ये कंसेप्ट कभी खुद ब खुद निकलेगा ही नहीं। हाँ, एक बार दिमाग में बैठ गया फिर तो आप बिल्कुल हिंदी नहीं सोचेंगे, आप सीधे ये होता तो ये होता के लिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इफ के साथ और दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे देखिए, आई वुड हैव ट्रस्टेड यू, मैं तुम पे भरोसा कर लेती। ट्रस्ट यानी कि भरोसा करना, बिलीव इज विश्वास, ट्रस्ट इज भरोसा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर इसमें मैं बोल रही हूँ भरोसा कर लेती। विश्वास करना होता है बिलीव, यहां मैंने ट्रस्टेड बोला है। तो आई वुड हैव ट्रस्टेड यू, मैं तुम पे भरोसा कर लेती। देखिए फेकू टेंस है, मैंने किया नहीं, कर लेती। आई वुड हैव ट्रस्टेड यू इफ यू hadn't lied to me before। ये किसी झूठे की बात हो रही है। आप कह रहे हैं देखो मैं तुम पे भरोसा कर लेती इफ यू hadn't lied। टेल वेल बोलने की जरूरत नहीं है, लाई लाइड लाइड, टेल लाई बोलने की जरूरत नहीं है। लाई यानी कि झूठ बोलना, वर्ब होता है और तीनों फॉर्म है, लाई लाइड लाइड। तो आप क्या बोल रहे हैं? इफ यू hadn't lied to me before, अगर तुमने मुझे पहले झूठ नहीं बोला होता। तो आप कैसे समझा रहे हैं उसको? देख, एक दो बार धोखे खा चुका हूं, अब धोखे खाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। मैं तुम पे विश्वास कर लेता अगर तुमने मुझे पहले झूठ नहीं बोला होता। ऐसा हो जाता अगर ऐसा हो जाता, या अगर तुमने मुझे झूठ पहले नहीं बोला होता तो मैं तुम्हारा विश्वास कर लेती। सो अब इसको बिना रुके बोलते हैं, आई वुड हैव ट्रस्टेड यू इफ यू hadn't lied to me before। आई वुड हैव ट्रस्टेड यू इफ यू hadn't lied to me before। सिंपल, मैं भरोसा कर लेती अगर तुमने पहले झूठ नहीं बोला होता। आई वुड हैव ट्रस्टेड यू if you hadn't lied to me before।
इफ वाला वहां चला गया, पहले ये बोल दिया, इसको आप घुमा के भी बोल सकते हैं, इफ यू हैडंट लाइड टू मी बिफोर आई वुड हैव ट्रस्टेड यू। भाषा है, जैसे हिंदी में हम कभी मैं तुम पे भरोसा कर लेती अगर तुम झूठ नहीं बोलते, या अगर तुम मुझे पहले झूठ नहीं बोलते तो मैं तुम्हें भरोसा कर लेती। वो आपकी मर्जी है, जिसमें आपको ज्यादा फील आ रहा है, जिस चीज को ज्यादा हाईलाइट करना है वो पहले बोलते, पर रूल वही रहेगा। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दूसरा जो सेंटेंस है उसके बाद वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंस आज के दिन का, if he had some common sense या if he had any sense। अब दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम बोलते हैं ना, अगर उसमें इतना दिमाग होता। अब दिमाग के लिए ब्रेन ब्रेन मत बोलिएगा, स्पोकन इंग्लिश में रोज जब हम बोलते हैं हम कहते हैं यार अगर उसमें इतना दिमाग होता, he wouldn't have said that, वो ये नहीं कहता। अब मान लीजिए कोई मूर्ख इंसान है, आप कह रहे हैं यार उसके लिए क्यों रो रही हो, अगर उसमें इतना दिमाग होता तो वो ऐसा कहता ही नहीं। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अब इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, या अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। तो यहाँ आप क्या बोल रहे हैं, कोई महान व्यक्ति हैं जिसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, आपके दिमाग में कोई आ ही रहा होगा जो आपके लाइफ में है, तो आप उसको याद करके सेंटेंस सोचिए। इफ ही हैड सम कॉमन सेंस, कॉमन सेंस यानी कि बेसिक सेंस। सेंस क्या होता है, दिमाग है ना, उसमें सेंस ही नहीं है, तो आप क्या बोल रहे हैं, इफ ही हैड सम कॉमन सेंस, अगर उसमें थोड़ा सा भी दिमाग होता, या आप सम की जगह बोल सकते हैं इफ ही हैड एनी सेंस। अगर आप एनी बोलेंगे तो सीधे कॉमन नहीं बोलेंगे, आप बोल रहे हैं इफ ही हैड एनी सेंस, अगर उसमें कुछ भी दिमाग होता, थोड़ा सा भी सलीका दिमाग होता, इफ ही हैड एनी सेंस ही वुडंट हैव, वो ये नहीं करता, ही वुडंट हैव, से का थर्ड फॉर्म सेड, ही वुडंट हैव सेड दैट, वो ऐसा नहीं बोलता। तो क्यों रो रही हो, इफ ही हैड एनी सेंस ही वुडंट हैव सेड दैट, उसकी बातों को सीरियसली मत लो। इफ ही हैड, याद रखिए यहाँ क्रिया कहाँ गायब हो गई, जो रूल मैंने यहाँ बताया था, आपके पास कुछ होना, कॉमन सेंस होना, तो हैड, ये वाला हैड, कुछ चीज होने का थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, तो हमने फिर दोनों की दोस्ती करवा के मिक्स करके एक कर दिया। सो इफ ही हैड एनी सेंस ही वुडंट हैव सेड दैट, अगर उसमें थोड़ा सा भी दिमाग होता वो ये नहीं कहता, इफ ही हैड एनी सेंस ही वुडंट हैव सेड दैट। क्लियर? तो देखिए ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे सेंटेंसेस आप और सोचिए, अगर मेरे पास समय होता तो मैं जल्दी सो जाता, अगर मैं उसे पसंद करता तो मैं उसे बता देता, अगर मुझे बुरा लगा हुआ होता तो मेरे चेहरे पे दिख जाता, अगर मुझे उस पर विश्वास होता तो मैं उससे खुद मदद मांग लेती। तो ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। फॉर्मूला ये आपके सामने लिखे हैं, सारे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे और सेंटेंस रियल लाइफ के सोचिए, ताकि अगली बार आप हिंदी में ना सोचे, सीधे दिमाग में बोलें। अगर इंग्लिश बोलनी इतनी आसान होती, इफ स्पीकिंग इंग्लिश हैड बीन सो इजी, हर कोई बोल लेता, एवरीबडी वुड हैव स्पोकन इट। पर इंग्लिश बोलनी आसान है अगर आप जम के प्रैक्टिस करेंगे। सारे वीडियोस को देखिए, कंसेप्ट को समझिए, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगले वीडियो का वेट करें, तब तक पुराने वीडियोस को देख के जम के प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।